हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बुक फॉर्म। और आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 9 एनसीईआरटी जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 1 इंडिया साइज़ एंड लोकेशन की समरी। तो हम लोगों ने पहले इस पूरी चैप्टर का लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन देख लिया था, तो आज हम लोग सिर्फ इसकी समरी देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्टेड। इंडिया लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। तो जो इंडिया है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और ये जिस कॉन्टिनेंट में है उसका नाम है एशिया। पहले की क्लासेस में हम लोगों ने सभी कॉन्टिनेंट पढ़े हुए हैं, एंटार्क्टिका, एशिया, अमेरिका, सब हम लोगों ने देखा हुआ है। तो ये एशिया में पड़ता है। इंडियाज़ लैटिट्यूड डायमेंशंस आर 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। तो जो इंडिया की लैटिट्यूड की डायमेंशंस हैं वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, एंड लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो ये इसके लॉन्गिट्यूड के डायमेंशंस हैं। एक चीज़ जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो है इंडिया के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के डायमेंशंस, क्योंकि ये MCQ, फिल इन द ब्लैंक्स और क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में भी कई बार पूछा जाता है। डायमेंशन ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज़ 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। तो जो डायमेंशन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है जो कि इंडिया को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। तो उसकी जो डायमेंशन है वो है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो ये जो इंडिया है ना वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में एरिया के टर्म्स में। एरिया के टर्म्स में यानी कि वो एरिया के हिसाब से, उसका इतना बड़ा एरिया है तो वो एरिया के टर्म्स में 7th नंबर पे आती है। द लार्जेस्ट कंट्री आर एज फॉलोज: रशिया, कनाडा, USA, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। तो ये जो कंट्रीज़ हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि कई बार ये या तो MCQ के फॉर्म में पूछा जाता है कि 1 to लेके 7 तक की जितनी भी लार्जेस्ट कंट्रीज़ हैं वो बता दीजिए, क्योंकि ये ना हमारे बुक में दिया हुआ है और बुक में से तो कुछ भी आ सकता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि 7th लार्जेस्ट कंट्री तो इंडिया है और 1st लार्जेस्ट कंट्री रशिया है। बाकी सभी याद करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लॉन्गिट्यूड्स आर ऑल्सो नोन एज मेरिडियंस। दे रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन एंड मेजर्स डिस्टेंस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो जो लॉन्गिट्यूड हैं उन्हें हम मेरिडियंस भी कहते हैं और वो नॉर्थ टू साउथ रन करते हैं। यानी कि जैसे ये मान लीजिए ये हमारी अर्थ है और ये हो गए लॉन्गिट्यूड्स जो कि नॉर्थ टू साउथ रन करते हैं। लेकिन ये जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं ये मेजर डिस्टेंस ईस्ट टू वेस्ट करते हैं। दे मीट एट पोल्स, और ये पोल्स पे जाकर मिल जाते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग पॉइंट इसका ये है और इसका एंडिंग पॉइंट ये है, तो ये पोल पे जाकर मिल जाते हैं। एंड आर पैरेलल। लैटिट्यूड्स आर ऑल्सो नोन एज पैरेलल्स, और जो लैटिट्यूड्स हैं उन्हें हम पैरेलल्स भी कहते हैं। दे रन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन बट मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। और जो लैटिट्यूड्स हैं उसे हम पैरेलल भी कहते हैं, लेकिन ये वेस्ट टू ईस्ट रन करते हैं। वेस्ट से लेके ईस्ट डायरेक्शन तक तो ये जाते हैं, लेकिन ये जो डिस्टेंस है वो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन मेजर करते हैं। तो मतलब उल्टा है, अगर लॉन्गिट्यूड पूछा जाए तो वो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन को मेजर करते हैं, और लैटिट्यूड पूछा जाए तो वो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन को मेजर करते हैं। द लेंथ ऑफ इंडिया फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन इज़ 2933 किलोमीटर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इज़ 324 किलोमीटर्स। तो एक बार फिर हम लोग अपना अर्थ बना लेते हैं। तो अब इसमें क्या बताया गया है, लेंथ ऑफ इंडिया फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट जो इसकी लेंथ है वो है हमारी 2933 किलोमीटर्स, और डायरेक्शन ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ये रहा हमारा नॉर्थ और ये रहा साउथ। नॉर्थ टू साउथ की जो डिस्टेंस है ये है हमारी 3214 किलोमीटर्स। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। Tropic of Cancer passes through 8 states of India and that are गुजरात, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम। ये भी एक अगेन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। देखो
चैप्टर तो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, लेकिन इसकी जो एक एक बात है जो कि कंट्रीज़ के बारे में हमें बताया गया है, वो हर चीज़ ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये MCQ के फॉर्म में फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, एजर्शन रीज़न, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, हर तरीके से कुछ ना कुछ इसमें से पूछा ही जा सकता है। तो ये जो 8 स्टेट्स हैं जो जहाँ से टॉपिक ऑफ आंसर पास होता है, ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। India is the only country to share longest boundary with Indian Ocean. That is why the ocean is named as Indian Ocean. तो जो हमारा इंडिया है ना, वो सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है। जैसे ये हमारा इंडिया है, ये जो नीचे वाला पार्ट है ये इंडियन ओशन से सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है। इसी वजह से यही एक रीज़न है कि इंडियन ओशन का नाम हमारी कंट्री इंडिया से पड़ा है। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये इस तरीके से पूछा जा सकता है कि इंडियन ओशन जो है उसका नाम इंडिया से क्यों पड़ा। तो इसका रीज़न यही होगा कि जो लॉन्गेस्ट बाउंड्री वो शेयर करता है, इसी वजह से उसका नाम इंडियन ओशन रखा गया। देयर आर मैनी कंट्रीज दैट शेयर बाउंड्री विद इंडिया एंड दोज कंट्रीज़ आर म्यांमार, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, चाइना, अफ़गानिस्तान और श्रीलंका। तो बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि इंडिया के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती हैं, और उनमें से कुछ कंट्रीज़ हैं म्यांमार, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, चाइना, अफ़गानिस्तान एंड श्रीलंका। थ्रू पाक स्ट्रेट श्रीलंका इज़ एबल टू बिकम द कंट्री विच शेयर्स द बाउंड्री विद इंडिया। अब क्या होता है कि जैसे ये हमारा फिर इंडिया है, तो हम लोग देखते हैं कि जो हमारे बाकी के स्टेट्स हैं वो तो बिल्कुल इस तरीके से चिपके हुए हैं, लेकिन जो श्रीलंका है वो एक बहुत ही पतली नैरो सी पाथ के साथ श्रीलंका को कनेक्ट करता है, और उसी पाथ को हम कहते हैं पाक स्ट्रेट। Park Strait join two land masses. It is a narrow strip of land Park Strait join two land masses. It is a narrow strip of land. Example of Park Strait, Panama is the masses of two water bodies. It is made up of the movement of plates. Example, Isthmus of Panama. तो यहाँ पे जो लाइन है वो एक्स्ट्रा है, ये वाली, ये यहाँ पे ऐसे नहीं आनी थी। बाकी जो डिफरेंस है, जो हमारा एक और मेन क्वेश्चन बन जाता है, वो है पार्क स्ट्रेट और इस्थमस ऑफ पनामा। इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएशन करने के लिए बहुत बार एग्ज़ाम्स में आता है कि इस्थमस ऑफ पनामा और पार्क स्ट्रेट के बीच में डिफ्रेंशिएशन करना है। तो पहले जो पॉइंट होंगे वो ये होंगे कि जो पार्क स्ट्रेट है वो दो लैंड मासेस को आपस में जोड़ता है, कनेक्ट करता है, और जो दूसरा पॉइंट होगा वो ये होगा कि वो एक लैंड की पतली सी स्ट्रिप होती है, नैरो स्ट्रिप होती है, और जो पनामा है वो दो वाटर बॉडीज़ को आपस में कनेक्ट करके रखता है, और इट इज़ मेड अप ऑफ द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स। एग्जाम्पल, इस्थमस ऑफ पनामा। तो ये कैसे फॉर्म होता है, जो इस्थमस ऑफ जो पनामा है वो किस तरीके से फॉर्म होता है? जब भी जो प्लेट्स हैं उनमें कुछ हलचल होती है, और जब वो आके एकदम से कनेक्ट हो जाते हैं तब पनामा बनता है, और एग्जाम्पल है इसका इस्थमस ऑफ पनामा। तो अगर आपको इसका पूरा वीडियो देखना है, डिटेल एक्सप्लेनेशन देखना है, तो मैंने इस चैनल पे पहले ही वो अपलोड कर दिया है, आप उसे जाके देख सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।